ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की सतगुरुदेव भगवान की योग वशिष्ठ मुमुक्षु प्रकरण, उसमें प्रकरण शब्द छोड़ देते हो आप, प्रकरण शब्द भी लिखा कर, पिछले वाले में छोड़ दिए। देख लें सर्ग 5 समाप्त 6वां। वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, इसका जो पूर्व का किया पुरुषार्थ है उसी का नाम देव है और देव कोई नहीं है, देवता कोई नहीं है। जो तुमने पूर्व में पुरुषार्थ किया है वही देवता बनकर के तुमको फल दे देता है, देवता है थोड़े ही। जैसे आपने कहीं मंदिर में जा कर के बोल दिया प्रसाद कि हमारा ये काम बन जाए तो हम इतना जो है भंडारा देंगे या इतना वो करेंगे, ठीक है। अब भाव तो तुम्हारा रिजिड है वहाँ पर, कोई देवता वेवता तुम्हारा प्रसाद नहीं ले रहे, वरना देवताओं का ये काम है देना लेना। लेकिन तुम्हारा भाव इतना मजबूत है, तुम्हारे भाव में इतनी दृढ़ता है कि तुम्हारा भाव ही देवता बन करके जो है दे देता है, असंभव संभव हो जाता है। कहीं काम नहीं बन रहा था, लेकिन जैसे ही प्रसाद बोला तैसे बन गया, तो तुमको क्या लगा कि बजरंग बली ने ये काम बना। ये तुम्हारा ही तो भाव है, तुम्हारे भाव की दृढ़ता ही तुम्हारे कर्म फल के रूप में सामने आ जाती है। जब यह सत्संग और सतशास्त्र का विचार पुरुषार्थ से करे तब पूर्व संस्कार को जीत लेता है। क्या करे? पुरुषार्थ किसको कहते हैं? सत्संग को, सतशास्त्र की जानकारी को। अब यहाँ प्रश्न खड़ा कर सकते हो, शास्त्र भी झूठे होते हैं? बिल्कुल होते हैं। हरित भूमि तृण संकुल, सूझ पड़े नहीं पंथ, तेम पाखंड विवाद थे लुप्त भये सद। ये रखा है वशिष्ठ, लेकिन इसको कोई नहीं पढ़ेगा। ये सतशास्त्र है, ठीक है। और रामचरितमानस सत और असत मिश्रित शास्त्र है, तो मज़ा उसमें इसलिए आता है क्योंकि तुम जहाँ जी रहे हो वहाँ की बातें उसमें गा गा की मिल जाती हैं, तो चौपाइयाँ भी प्रेम से गाते रहते हैं। तो उनके अर्थ भी तुम कहाँ लेते हो? वहीं लेते हो, असत में। सत में ले ही नहीं पाते। जैसे एक चौपाई हम बार बार समझाते हैं, राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब। तो राम का राज्याभिषेक हुआ है ना, तो केवल अयोध्या के राजा बने हैं कि तीनों लोकों के? तीनों लोकों के। कैसे बन गए बताइए? देखो, पकड़ी गई चोरी आपकी, कैसे बने बताओ? का स्टूल सोचा है? अच्छा, तुलसीदास जी तुम्हारी गाथा गा रहे हैं कि राम की? गा तो राम की गए। तो फिर
व्यवहार में तो मतलब वो बता रहा है 3 लोग की हो गए। तो तीनों लोग व्यवहार में तुम घटा ही नहीं सकते तीनों लोग के नहीं राम तो अकेले देख के राजा है। और क्या? 3 लोग को क्या पहुँच जाए का शरीर है अपन ये मोदी कहाँ के हैं? पूरे हिंदुस्तान की हाँ, कि पाकिस्तान के हुए? नहीं, पाकिस्तान की नहीं। तो फिर वे कैसे हो जाते जब मोदी नहीं हो राजा पाए? तो अयोध्या ही के बने, लेकिन भावना तुम्हारी तीनों लोग में नहीं प्रवेश कराए। भावना का यहाँ प्रश्न चौपाई नहीं कह है। रही चौपाई नहीं कह रहे। नहीं, भावना का प्रश्न नहीं है। ये भावना बनाकर ही तो तुम ना समझ हो गए हो। तुमने गलत भावना बना ली। तुमने अपनी भावना राम के प्रति गलत बना ली। राम का तुम्हें बोध नहीं है, इसलिए तुम राम की भावना बना बैठे कि हो सकता है भगवान है। तीनों लोग हाँ, हाँ, बाबा बैठे जा घर में, तो जी आदमी पाँव पहले- पसारे हुआ घर में। ये 3 लोग के नाथ आए, तीनों लोग के नाथ तो तो उस 3 लोग के नाथ को तुम जान गए? अभी नहीं जान गए तो जो नहीं जान गए तो अर्थ नहीं लगा पाओगे सही। उन्होंने क्या और हम कह क्या रहे हैं, तुम व्यवहारिक ही अर्थ लगाओगे। तो बिना तो हम तीनों लोग के जान रहे हैं, भले व्यवहारिक लगा में बिना तुम 3 लोग के नहीं नाथ- जान रहे हो, जो जान रहे हो वही तो तुम्हारा अंधविश्वास है। वो तुम्हारा अंधविश्वास है। इसी अंधविश्वास में तुम बार बार जन्मोगे, बार बार मरोगे। तुम सही भगवान को भगवान नहीं देख पा रहे। तुम राम की देह को भगवान देख रहे हो। इसी पर हम सुनाते रहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा है, एक राम ने जगत पसारा और एक राम सबसे न्यारा। तो जो सबसे न्यारा है वह सच्चा राम है, बाकी सब झूठे राम। तो वो राम कभी तुमने देखा? अब जब तक वो नहीं देखा है तब तक तुम जो है अंधे भावों में ही तो बहते रहते हो। इसलिए योग वशिष्ठ कोई पढ़ता नहीं, क्योंकि इसे पढ़ोगे तो तुम्हारी दिमाग की जो है जितनी गुत्थियां हैं वो सब खुल जाएगी। तो खोलना नहीं चाहते तुम, गांठ वैसी ही लगी रहे। ये नहीं समझोगे गांठ लगी ही नहीं आज तक। जड़ चेतन है, ग्रंथ पढ़ गए। हम पढ़े गई ग्रंथ। गोस्वामी जी ने देर नहीं करी, यद्यपि मृथा, यद्यपि मृथा है ही नहीं गांठ। ये गांठ तुमने जो लगा ली अपनी अंधी भक्ति से, इस अंधपने को छोड़ो। भाई अंधे से अंधा कहो तो अंधा नाराज हो जाता है, जबकि अंधे तो तुम हो ही। जैसे एक अंधे ने कहा कि बताओ हम कैसे लग रहे हैं, तो इन्होंने कह दिया तुम बड़े खूबसूरत लग रहे हो। दूसरे आदमी से पूछा, उसे विश्वास नहीं है। अंधविश्वास इसी को कहते हैं कि विश्वास है नहीं और पूछते फिरते सबसे। अब कल्याण से पूछी, कल्याण ने कही न ज़्यादा कुरूप हो न ज़्यादा सुंदर हो, बीच के हो। अब गाड़ी फिर अटक गई। अब तीसरे के पास पहुँचे उदय सिंह, उन्होंने कहा बिल्कुल कुरूप है तू, तेरे में खूबसूरती नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, अंधारा। अब जो है बड़ा दुख हुआ। उन्हें कही अब तीनों में से किसकी माने, तो चौथे पे पहुँचे। चौथा कोई संत था। उन्हें कहा महाराज एक ने हमसे कहा कि बड़े सुंदर हो, दूसरे ने हमसे कहा कि नहीं मध्यम हो, तीसरे ने कहा कुरूप हो। आप बता दें महाराज, संत हो झूठ नहीं बोलियो, कि आप जो है बताओगे कैसे हैं हम, तो हम मान जाएंगे। उन्हें उन तीनों की माने। अंधारा से कहा पूछे, उन तीनों लोगों की बात आपने मानी? बोला हमने नहीं मानी। तो क्या गारंटी है कि तू मेरी भी मान जाएगा? है कोई गारंटी नहीं। तो कोई उपाय क्या है? आंखें ठीक करवा, ऑपरेशन करवा आँखों का, तू अपने आप देख लेना कि तू कैसा है। ठीक है, तो ऑपरेशन से डर लगता है।
ऑपरेशन से क्या लगता है? क्योंकि वहाँ अहंकार की मिट्टी में मिल जाएगा। गुरु के सामने हाँ प्राण तक की आहुति देनी पड़ती है। जहाँ सिर दे के होते हैं सिजदे, अब हम सिर देना नहीं चाहते, कुछ ना कुछ बचा के रखना चाहते हैं। तो ये अंधभक्ति आपकी कभी भी समाप्त नहीं होगी। ये अंधी भक्ति चल रही है, जो तुम अयोध्या के जो है राजा राम को त्रिलोकी मान लेते हो। असल में त्रिलोकी केवल आत्मा ही है और कोई त्रिलोकी होता ही नहीं। जो तुम बताने की कोशिश कर रहे थे वो अनुभव से नहीं बता पा रहे थे। आत्मा में तीनों लोग आते और जाते रहते। आत्मा कहीं नहीं आती जाती। आत्मा में ये तीनों लोग रील की तरह घूमते हैं। इसलिए इनका स्वामी है आत्मा, तीनों लोगों का, और उसी का जो है लक्ष्य अर्थ लेकर के गोस्वामी जी लिख रहे हैं। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब। इष्ट पुरुष के पाने का ये शास्त्र द्वारा यत्न करेगा, उसको अवश्य में अपने पुरुषार्थ से पावेगा, अन्यथा कुछ नहीं होता, न हुआ है न होगा। पूर्व जो कोई पाप किया होता है उसका जब फल दुख पाता है तो मूर्ख कहता है कि हा देव मेरे कष्ट को दूर करो, मेरे कष्ट को दूर करो। ये कौन कहता है? मूर्ख कहता है। वो सब मूर्ख ही हैं जो देवी देवताओं से अपने कष्ट दूर कराते रहे। और इस पर इन मूर्खों के लिए एक अलग से शास्त्र बना दिया गया जिसका नाम क्या है? ज्योतिष शास्त्र। अब कोई ज्योतिषी बैठो तो हमारी पूजा करेगा, वो गालियाँ देगा मुझे। तो एक ऐसी विद्या है जहाँ सारी विद्याएं असफल हो जाती हैं, तब इस विद्या के तुम पात्र बन सकते हो। मुक्ति के पात्र बनना है तो सारे अंधविश्वासों को छोड़ना पड़ेगा। हे राम जी, इसका जो पूर्व का पुरुषार्थ है उसी का नाम देव है, और देव कोई होता नहीं है। जो कोई देव की कल्पना करते हैं सो मूर्ख हैं। जो पूर्व जन्म में सुकृत कर आया है वही सुकृत सुख होके दिखाई देता है। अब अपनी अपनी गांठ बांध लो। हाँ, अगर सुखी हो तो पूर्व कृत्य के द्वारा, और दुखी हो तो पूर्व कृत्य के द्वारा। अभी तुमने जो है बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कर सके हो। अब जो कर रहे हो वो तुम्हारा संग्रह होता जा रहा है। जी हाँ, संचित होता जा रहा है। इसलिए करने में सावधान रहना चाहिए। इस बात को पहले समझ लो। अभी जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें अभी नहीं मिलेगा। अभी का अभी जो मिलता है वो दिखाई भी दे जाता है। केवल लगा तो खून निकलेगा, इसे क्रियामाणान कर्म कहते हैं। तो वो तो दिखाई दे रहा है, इसके लिए तुम रुदन क्यों करते हो? लेकिन जो सुखी दुखी होते रहते हो वो तुम्हारा पूर्वकृत है। अब उस पूर्वकृत को यदि मिटाना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को समझने की जरूरत है। कुछ करके न अस्ति अकृतः कृतेन। श्रुति कहती है कर करके कभी भी निष्क्रिय, अक्रिय, निर्विकार, निष्कलंक परमात्मा को नहीं पा सकते। उसे पाना है तो कृत को आग लगाना पड़ेगा। करना जो है टोटली छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना नहीं पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मेरे में कृत कर्म है ही। जो भोग रहे हैं वो क्या है? वो तुम्हारा पूर्वकृत कर्म है।
काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत है। कर्म भोग पहले कृत पे जोड़ दो। ये दो शब्द क्यों लिखे गए, विचार ही नहीं करते। निज कृत निज कृत, तुम्हारा कृत हुआ पहले, तब उससे कर्म बने। इसलिए क्या बनो, अकृत बनो, अब कृत मत रहो। कर करके आफत में ही पड़े। और जिसका पूर्व बलि है, सुकृत बलि है, वही सुखी और विजयी होता है। जो पूर्व का दुष्कृत बलि होता है, शुभ का पुरुषार्थ करता और सत्संग और सत्शास्त्र को भी विचारता सुनता करता है, तो पूर्व के संस्कार को जीत लेता है। जैसे पहले दिन पाप किया हो, दूसरे दिन बड़ा पुण्य करे, पूर्व का पाप निवृत्त हो जाता, वैसे ही जब यहाँ दृढ़ पुरुषार्थ करे तो पूर्व के संस्कार को जीत लेता है। जैसे आप समझते हो, यहाँ उदाहरण दिया है आपका कि आपने पाप किया, पहले हाँ, ये मन में ही तो है। अब कोई बहुत बड़ा पुण्य कर दिया, तो आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि वो पाप हमारा खत्म हो, जबकि ऐसा नहीं होता। सारे पाप पुण्य कृत कर्म और अकर्म और दुष्कर्म सब समाप्त होंगे पुरुषार्थ से, आत्मा के ज्ञान। कर्म की नाश ही ज्ञान बिना, और कर्म नाशे बिना छूटे नहीं भव पीढ़ी। कर्म शुभाशुभ दो में बंधन, सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की। कर्मों से कभी भी बंधन मुक्त नहीं होता, उनका अपना रोल है। शुभ कर्मों का अपना रोल है, निष्काम कर्म का अपना रोल है, निष्काम भक्ति का अपना रोल है। सबके रोल तो हैं, लेकिन इन चीज़ों से मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति पुरुषार्थ से ही मिलती। पुरुषार्थ से ही सिद्धि होती है। एकत्र भाव से प्रयत्न करने का नाम पुरुषार्थ है। जो एकत्र भाव से यत्न करेगा उसको अवश्यमेव प्राप्त होगा, और जो पुरुष और देव को जान के अपना पुरुषार्थ त्याग बैठेगा, सो दुख पा करके शांतिमान कभी नहीं हो सकता। मिथ्या देव के अर्थ को त्याग के तुम अपने पुरुषार्थ को अंगीकार करो। संत जनों और सत्य शास्त्रों के वचनों, ये शब्द बहुत बार आ रहा है, इस पर जरा जोर दो दिमाग पर। सत्य शास्त्र और संत जन, देखो यहाँ दोनों की परिभाषा बता दी। सत्य शास्त्र तो वो है जिस शास्त्र के अनुकरण करने से, अंगीकार करने से तुम मुक्ति की तरफ बढ़ोगे, वो तो सत्य शास्त्र हैं, वो झूठे शास्त्र नहीं है। और संत कौन है, जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाने का प्रयत्न करते हैं, वो संत हैं, न कि कपड़ा पहन लेने वाले संत। केवल जो है देश संत नहीं होता, का कारण है। पुजारी जी उजग रहे। पुरुषार्थ से ही आत्मपद की प्राप्ति होती है। जो पूर्व कर्मानुसार बड़ा पापी होता है, तो यहाँ दृढ़ पुरुषार्थ करने से उसको जीत लेता है। जैसे बड़े मेघ को पवन नाश करता है, और जैसे वर्ष दिन की पके खेत को बर्फ नाश कर देती है, वैसे ही पुरुष का पूर्व पुरुषार्थ संस्कारों को नष्ट कर देता है। अगर पूर्व जन्मों में भी आप पुरुषार्थी रहे हो, तो आपको सत्य की चर्चा सुनने में दिलचस्पी हो जाएगी। कोई ना कोई कारण है जिसके लिए तुम्हें वेदांत अच्छा लगता है। नहीं, ये किसी को भाता थोड़ी है। इस कथा में एक दो दिन भले कोई आ जाए
शौक बस कि चलो यहाँ सत्संग हो रहा है, हाँ। हम भी चले चलते हैं। हाँ यहाँ आता है एक जना। हाँ, जो उन्होंने सुनी यहाँ बातें, दूसरे दिन सो अरे जने क्या कहा ना, जने कौन से संप्रदाय की हैं? वेदांती को भी सांप्रदायिक बताते हैं, क्योंकि वेदांत पकड़ में आता नहीं है, तो उन्हें लगता है जैसे और संप्रदाय, तमाम संप्रदाय हैं दुनिया में। हाँ हाँ कोई एक चीज़ को लेकर के अपना समूह बना लिया उन्होंने। ब्रह्म कुमारियाँ हैं, सोहम संप्रदाय है, शिवोहम संप्रदाय है, ठीक है। द्वैत संप्रदाय बहुत हैं, शिव हैं, और वृंदावन वाले वो हैं राधे राधे वाले, ये सब सांप्रदायिक लोग। वेदांत कोई संप्रदाय नहीं होता। वेदांत तो सारे संप्रदायों की मिट्टी करकरी कर देता है, कोई संप्रदाय उसके सामने टिकता नहीं। हे राम जी, श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसने सत्संग और सत्शास्त्र द्वारा बुद्धि को पैना किया है। सत्संग करो और सत्य शास्त्रों का अध्ययन करो। झूठे शास्त्रों को कभी पढ़ना नहीं चाहिए। हम लोग पढ़ते रहते हैं झूठे शास्त्रों, लगे रहते हैं, क्योंकि उनमें मज़ा आता है। उनमें क्या होता है? आनंद आता है। राधे श्याम रामायण जितना तो आनंद का उनमें आता ही नहीं। है ही ना ये राम। जो राधे श्याम जी ने लिखी है, हाँ तो हमें खूब गप सड़ा के लिखे हो। ओ तुलसीदास जी ने भी व्यवहार सम्मिलित लिखी है। अब शास्त्र में तो तीन ही आते हैं प्रस्थानत्रीय जो है, यही तीन है। श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और श्रुतियाँ। ये तो जो है ब्रह्मसूत्र की शाखा है योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ अलग से कोई शास्त्र नहीं है। अष्टभग गीता अलग से कोई शास्त्र नहीं है। विवेक चूड़ामणि अलग से कोई शास्त्र नहीं। आत्मबोध जितने भी जो है आदिगुरु शंकराचार्य रचित ग्रंथ हैं वो अलग से नहीं, प्रस्थान त्रय का ही रूप है। बुद्धि तीक्ष्ण नहीं की और पुरुषार्थ को त्याग बैठा, वह पुरुष नीच से नीच योनि को पावेगा। जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वे अपने पुरुषार्थ से परमानंद पद को पाते हैं, जिसके पाने से फिर दुखी नहीं होंगे। जो देखने में दीन होता है वह भी सत्संगति और सत्शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ करता है तो उत्तम पदवी को प्राप्त हो जाता है। यदि अपने आप को तुम जो है दीन समझ रहे हो, दीनहीन समझ रहे हो, तो पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करोगे तो आपको वो पदवी मिल जाएगी, हाँ, कि आप आश्चर्य करेंगे। महाराज जी कहते हैं हम कोई जो है गुरु बनने के लिए थोड़ी घर से निकले थे। हम तो आफत के मारे थे। हमको लगता था कि हे भगवान, हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा, तो इसी तरह कुत्ता बिल्ली फिरते हैं। हाँ, वे तो बहुत चौल करके बताते हैं कि हमारे गांव में कुत्ता बैठ लेते थे गाँव में, हाँ, फिर वहाँ की पिटाई लगाते थे। लोग बंदरों को मारते हैं ऐसे ही बैंड करके, कमरे में बैंड लिया फिर पिटाई लगाते हैं। तो ये सब देख करके जब उनकी खाल खींची जाती थी मरे मराए पशुओं की, तो दिल दहक जाता था। तो हम तो बचने के लिए निकले थे। हमें क्या पता था कि बचते 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 हम जब बचेंगे तो सबसे ज़्यादा उत्तम निकलेंगे, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ निकलेंगे। तो ऐसे ही दीनहीन मत बनो, पुरुषार्थी बनो। कुछ नहीं होगा, दो चार जो है फल खाने को मिल जाएंगे, मिठाइयाँ खाने को मिल जाएंगी, हाँ, बात तो वही है, खाने पीने में कोई फर्क है? अच्छा, धनवान खाता है तो सोना हगता होगा, बोलो, हैं? नहीं, गरीब खाता है तो विष्ठा करता है।
और धनवान खाता है तो ठीक करता है। सही बता। तो फिर एक ही जैसा है कि नहीं? ये तो ये सब तो उधर के लिए क्यों भागते रहते हो? आपको गरीबी दी है, आपको दीनहीन बनाया है प्रभु ने, तो अपने से मिलने के लिए बनाया। आपको जो है अमीर बनाया है प्रभु ने, तो अपने से मिलने के लिए बनाया। आपके द्वारा वो जन कल्याण चाहता है। हाँ, लोगों को सामान का वितरण चाहता है। लेकिन आज कलयुग में इतने स्वार्थी हो गए हो। अच्छा, तुम्हारे